स्वागत है आपका स्टडी विद चैनल पे। तो अगर हम अपनी पिछली क्लासेस की बात करें तो अभी तक हमने प्रोकैरियोट्स को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। आर्की बैक्टीरिया, टू बैक्टीरिया, फिर इसके बाद बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, फंक्शन, इसके बाद फ्लैजेलेशन इन बैक्टीरिया। तो देखिए, अगर अब हम आते हैं यूकैरियोट्स में, तो देखिए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इसमें आते हैं हम यूकैरियोट्स में। अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो इसमें हमने क्या-क्या देखा था? प्रोटिस्टा, ये क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, ठीक है? फंजाई, प्लांटी और एनिमे। फिर हम ये पहले क्या है? मोनेरा जो कि प्रोकैरियोटिक है। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो इसमें क्या-क्या है? प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो देखिए, क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, फंजाई क्या है? हेटेरोट्रॉपिक, ये अपना किसी और पे निर्भर रह के प्राप्त करते हैं, ठीक है? और ये कैसे होते हैं? क्लोरोफिलस, मतलब इनमें किसी भी तरह का क्लोरोफिल नहीं होता। इनका जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है? काइटिन का। और इसमें तो अगर हम देखिए प्लांट सेल की बात करें तो ये किस तरह का होता है? हेक्सागोनल शेप्ड। ये क्या है? प्लांट का एक सेल, ठीक है? ये इसके ऊपर अटैच्ड, ये क्या है? वॉल। अब इसके अंदर क्या होगी? सेल वॉल के अंदर क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? और इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? बड़ा सा वैक्यूल। प्लांट्स में काफी बड़े वैक्यूल पाए जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो होता है वो पेरीफेरी की ओर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है? ये है एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। में और भी सारी चीजें हैं, पर अभी हम ये क्या है? सबसे आउटर लेयर, जिसे क्या कहते हैं? सेल वॉल। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है? प्लांट्स, ये पूरा का पूरा एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है? तो देखिए, अगर हम इससे सेल वॉल को हटा दें, वैक्यूल को थोड़ा छोटा कर दें, तो क्या हो जाएगा? एनिमल सेल बन जाएगा। अभी इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स भी हैं, इसको हम आगे चल के धीरे-धीरे देखते हैं। तो देखिए, अगर हम सिर्फ एक सेल की बात करें, देखिए ऐसे आप सेल ले लीजिए, ठीक है? ये क्या हो गया? सेल, ठीक है? इसके अंदर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम इस सेल से, ये जो सेल है और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इस सेल से, सेल विदाउट सेल वॉल, इस सेल से सेल वॉल को हटा दें, तो अब हम इसे क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट। हम इसे क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट, ठीक है? सेल विदाउट सेल वॉल, इसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट। कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हम देख लेते हैं। देखिए, ये क्या है? आउटर लेयर, सेल वॉल किसकी बनी है? प्लांट सेल की बात करें तो सेल्यूलोज को। इसके अंदर क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या भरा होता है? लिक्विड, ठीक है? द्रव पदार्थ, जिसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, ठीक है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर भी जो लिक्विड होता है उसे साइटोप्लाज्म, ठीक है? तो और ये पूरा
ये पूरा क्या है, एक सेल का स्ट्रक्चर है। तो अगर हम इस सेल से सेल वॉल को हटा दें, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रोटोप्लास्ट। सेल विदाउट सेल वॉल, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट। ठीक है। प्रोटोप्लास्ट। सेल विदाउट सेल वॉल, सेल से हम सेल वॉल को हटा दें, हम सेल वॉल को हटा दें। ठीक है। सेल से हम सेल वॉल को हटा दें। अब आते हैं दूसरा, देखते हैं प्रोटोप्लाज्म। दूसरा टर्म है प्रोटोप्लाज्म। देखिए, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरा है, और साइटो ये इस सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो लिक्विड भरा है, अगर हम इसको प्लस करें तो ये क्या बन जाएगा, प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, इसे हम क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म। क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म। तो प्लास्ट क्या है, सेल विदाउट सेल वॉल, और प्रोटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म। देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं चीजों को। साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म क्या है, और इसके बाद हम देखेंगे कि साइटोसोल क्या है। तो आते हैं तीसरी टर्म में। साइटोप्लाज्म, अगर आप इस यहाँ से इस सेल के अंदर से इस यस को हटा दें, तो जो कुछ बच रहा है वो सब क्या है, साइटोप्लाज्म। वो सब क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है। अब हम आते हैं नीचे, साइटोसोल। साइटोसोल, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल। जो हमारा पूरा का पूरा मैंने कहा, क्या कहा, इस सेल के अंदर से अगर हम न्यूक्लियस को हटा दें, न्यूक्लियस न्यूक्लियस का क्या है, फ्लूइड्स निकल जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। तो ये टोटल क्या था, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, मतलब प्रोटोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म। अगर हम यहाँ से इस न्यूक्लियोप्लाज्म को हटा दें, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म से हमने क्या किया, न्यूक्लियोप्लाज्म को हटा दिया, तो अब जो कुछ भी बच रहा है वो क्या है, वो साइटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। अब ये जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये जो साइटोप्लाज्म से हैं, अब इस साइटोप्लाज्म से अगर जितने भी सेल ऑर्गेनेली हैं, हम उनको निकाल देंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, साइटोसोल। वो क्या हो जाएंगे, साइटोसोल। तो साइटोप्लाज्म से आप अगर सेल ऑर्गेनेलीज को रिमूव कर दो, तो ये क्या हो जाएंगे, साइटोसोल। तो ये क्या हो जाएंगे, साइटोसोल। देन आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल। परकिंजे नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने
ये प्रोटोप्लाज्म का कॉन्सेप्ट बताया था। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं सेल ऑर्गेनेलीज़। क्या देखेंगे? सेल ऑर्गेनेलीज़। सेल ऑर्गेनेलीज़, ये जो सेल्स में सेल ऑर्गेनेलीज़ 2 तरह की होती हैं। एक होती हैं एमेम्ब्रेनस और मेम्ब्रेनस। कैसी होती हैं? एमेम्ब्रेनस और मेम्ब्रेनस। तरह की चीज़ें हो गई। साइटोसोल, मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ, साइटोसोल। तो सोल क्या है? साइटोप्लाज्म से अगर हम सेल ऑर्गेनेलीज़ को निकाल दें, सेल ऑर्गेनेलीज़ को रिमूव कर दें, ये हैं सेल ऑर्गेनेलीज़। ये जो सेल ऑर्गेनेलीज़ होती हैं, सेल ऑर्गेनेल ये कैसी होती है? मेम्ब्रेनस होती हैं और क्या होती हैं? एमेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस और एमेम्ब्रेनस। एमेम्ब्रेनस। एमेम्ब्रेनस का मतलब है जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन ना पाई जाती हो, मेम्ब्रेन अब्सेंट हो। और मेम्ब्रेनस जब मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हो। ठीक है? अगर मेम्ब्रेन्स अब्सेंट हैं तो क्या-क्या होगा? के अंदर आ जाएगा राइबोसोम्स, किसी भी तरह की मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा सेंट्रोसोम और न्यूक्लियोलस। सेंट्रोसोम और न्यूक्लियोलस। ये जो न्यूक्लियोलस होता है, ये जो न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर ही न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस की खोज किसने की थी? फोंटाना नामक साइंटिस्ट ने। किसने की थी? फोंटाना ने। ये क्या हो गया? ये है एमेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज जिसमें किसी भी तरह के मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट नहीं है। अब हम आते हैं मेम्ब्रेनस। तो ये जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज है, ये 2 तरह की हैं। कैसी हैं? 2 तरह की, सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गन और डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेनस। ठीक है? सिंगल मेम्ब्रेनस और डबल मेम्ब्रेन। तो इसमें देखते हैं कि सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज कौन आएगा और डबल मेम्ब्रेनस में कौन आएगा। तो अगर हम सिंगल मेम्ब्रेनस की बात करें तो इसमें क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हम शॉर्ट में ईआर भी लिखते हैं। इसके अलावा गोल्गी बॉडी। एंडोप्लाज्मिक का काम क्या है? लिपिड का सिंथेसिस करता है। ठीक है? प्रोटीन का भी सिंथेसिस करता है जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है तो। गोल्गी बॉडी। अब क्या है? गोल्जी बॉडी। ये भी क्या होती है? सिंगल मेम्ब्रेन इसका स्ट्रक्चर होता है। गोल्जी बॉडी। तीसरा देखें तो लाइसोसोम, जिसे सुसाइडल सेल भी कहा जाता है। ये गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे की चीजें मैं
इधर इधर लिखने की इधर सिंगल मेम्ब्रेनस और डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिस। मेम्ब्रेनस क्या-क्या देखा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, माइक्रोबॉडीज, साइटोस्केलेटन। ये सब क्या है? सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज है। अब हम आते हैं डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज में। डबल मेम्ब्रेनस डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज इसमें क्या आ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है? क्या आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, न्यूक्लियस, ठीक है? ये क्या हो गए? डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज है। सिंगल मेम्ब्रेनस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड की भी सिंथेसिस करता है, प्रोटीन के ट्रांसपोर्टिंग में और सॉर्टिंग में भी हेल्प करता है और प्रोटीन की भी सिंथेसिस कराता है। गोल्जी बॉडी ये भी प्रोटीन के सॉर्टिंग में हेल्प करता है। इसके अलावा एक्रोसोम के फॉर्मेशन भी करता है और लाइसोसोम इसे हम ये हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है, ठीक है? इसे सुसाइडल सैक भी कहते हैं। वैक्यूल्स प्लांट में एक बड़ा अच्छा खासा एरिया को कवर करता है। माइक्रोबॉडीज और साइटोस्केलेटन। डबल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेलिज्म में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी स्टोरेज, ठीक है? एटीपी का फॉर्मेशन, प्लास्टिड जिसमें क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट ये सारी चीजें आ गई और न्यूक्लियस क्या है? सेल का सेंट्रल पोजीशन, ठीक है? जो कि कंट्रोल करता है चीज़ों को। तो ये पूरी क्या हो गई? सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज, ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज। अब हम अगले सेशन में देखेंगे डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर, एक्सप्लेनेशन सारी चीज़ें प्लास्टिड का, न्यूक्लियस का, माइटोकॉन्ड्रिया का और इसके बाद इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास आपको कैसी लगी? ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।